मुसलमान घरों में जहाँ शिक्षा को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है, जहाँ पढ़ाई को केवल नौकरी से ही जोड़ा जाता है और लड़कियों को बहुत कम पढ़ाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, क्योंकि उन्हें नौकरी तो नहीं करनी है। ऐसे ही मुस्लिम घरों की कुछ लड़कियां और औरतें हैं जो पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार को भी संभाले हैं और उनकी देखभाल कर रही हैं, और पढ़ाई उनकी ज़िंदगी में किस तरह अहमियत रखती है वो हम सब देखते हैं। हम 4 बहन थे, एक भाई। आपने कहाँ तक पढ़ाई की? हमने ज़्यादा नहीं, 5 क्लास तक पढ़ा। कोई नहीं भैया। ये हैं हिना बाजी, जो ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाई क्योंकि उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मगर वो अपनी बेटी को पढ़ा रही हैं और चाहती हैं कि उनकी बेटी आगे पढ़े और उनका नाम रोशन करे, और वो भी आज पढ़ना चाहती हैं और चाहती हैं कि वो भी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। दाल तो हमने धो दिया था, इसका पानी गिरा देना, ठीक है, और ठीक से रखना। तो तुम बताओ इसके बारे में जरा। जैसे कि दोस्त आर माय फ्रेंड्स, यानी वो मेरे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। वेयर इज आशा गोइंग, मैं जैसे आशा जा रही है, आशा कहाँ जा रही है, आशा कहाँ जा रही है। बस ये जो है ना प्रेजेंट टेंस जो काल होता है, इसमें दिखाना है, वही थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसके ही बात से माय फ्रेंड, वो मेरी दोस्त थी। ऐसा हुआ कि हम हाई स्कूल में जब थे तो हमारी शादी हो गई, तो वहीं पर हमारी पढ़ाई जो है ख़त्म हो गई। हम पढ़ना चाहते थे लेकिन कुछ हमारे घरेलू परेशानी की वजह से, जैसे कि हमारे अब्बा का, हम लोग 5 साल रुके थे तब हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया। अब 5 भाई बहन थे, जो सबकी पढ़ाई लिखाई थी और हम सबसे बड़े थे, तो हम चाहते थे पढ़ना। हमारी अम्मी की तबीयत नहीं ठीक रहती थी, तो हमारी अम्मी ने सोचा कि हम बीमार रहते हैं, हमारे जो इनके अब्बा हैं नहीं, तो ला जो रिश्ता आ रहा है वो कर दें। पढ़ने का तो हमें बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है, और हम आगे बहुत पढ़ना चाहते हैं। हमने यहाँ आके सोचा था कि हम यहाँ की अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ का माहौल इस तरह मतलब इस पर्दे में था कि हम बिल्कुल घूंघट में जैसे रहते थे, एकदम घूंघट में रहते थे, बिल्कुल किसी से बात नहीं, दरवाजे तक भी नहीं अलाउ था जाना कि दरवाज़ा खोल सको। तो बिल्कुल भी हम चाहते थे लेकिन नहीं, यहाँ तो नहीं राज़ी है हमको पढ़ाने के लिए। तो हमने ये फिर हम जब हमारी बेटी बड़ी हो गई, हमने अपनी सारा शौक़ अपनी बेटी पे मतलब किया, तो अब हम जब इस मकाम पे आए तो हम सोच रहे हैं कि हम पढ़ेंगे, इसलिए हमने इग्नू में जो फॉर्म भी डाला है, और इसी को हम आगे बढ़ाते हुए सनत कदा निरंतर से जो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स हो रहा है उसमें हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। हमारी बेटी एमए लास्ट ईयर में है, वो पढ़ी है उसने, और जितना हमें शौक़ था पढ़ने का तो वो हमने सारा शौक़, जब हमें बेटी पैदा हुई तो हमें इतनी खुशी हुई कि बहुत खुशी हुई कि बेटी हुई है। तो हमें लगा कि जो हमारे अरमान थे जो हम नहीं कर सके तो हम अपनी बेटी के लिए गए, और बेटी भी हमारी मतलब माशाल्लाह पढ़ने में बहुत अच्छी थी, हमेशा फर्स्ट डिवीज़न लाई। हाई स्कूल कर ली तो हमारे घर में ये हुआ कि चलो अब हाई स्कूल हो गया, अब नहीं इसको जो है नहीं पढ़ाएंगे, इसकी शादी करनी। तो हमने कहा नहीं, ऐसा ना करिए, अभी तो इसकी उम्र ही क्या है, अभी तो इसने हाई स्कूल किया है, तो इसको आगे पढ़ना है। तो बेटी भी हमारी करी थी, अम्मी हमें आगे पढ़ना है, तो हमने कहा बिल्कुल। तो हमने कहा तो चुपचाप गए जो है यहाँ पर आज़ाद इंटर कॉलेज है, वहाँ पे हमने जाके उसका एडमिशन बिना टेस्ट उन्हें करवा दिया। जब घर वालों को पता चला कि ये क्या किया तुमने, क्यों, हमने कहा नहीं वो पढ़ेगी आगे, अगर आप लोग नहीं पढ़ा सकते तो कोई बात नहीं, हमें किसी तरह से हम ही इसका इंतज़ाम करेंगे, कहीं से कुछ करेंगे, लेकिन वो पढ़ेगी। बिल्कुल हम अकेले उठे, क्योंकि हमारे ससुर जो हैं वो भी उसी ख्यालात, हमारी सास भी वो भी पुराने ख्यालात के थे, और हमारे शौहर भी उसी ख्यालात के थे कि लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी। हमने इसको इसलिए नहीं पढ़ाया कि अच्छे घर शादी हो जाए, या हमने इसलिए पढ़ाया कि वो बिल्कुल किसी की मोहताज ना हो। आइए अब हम देखते हैं अज़रा बाजी को, जो पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार को किस तरह से संभालती हैं।
पढ़ाई का हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व है। अगर हम पढ़े लिखे हैं, इस वजह से अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं और हमारे बच्चों को इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है होमवर्क वगैरह करने में। और अपने ही मोहल्ले में हम देखते हैं कि जिनकी माएँ नहीं पढ़ी लिखी हैं, उनके बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं, मेरे पास भी आते हैं पूछने के लिए, तो मैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हूँ, उनको बताती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। मैं अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने अभी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन किया है। मैं सुबह उठ के रोज जाती हूँ। मैंने BA जो है एजुकेशन सोशियोलॉजी और उर्दू से किया है। आइए हम देखते हैं हमीदा को। हमीदा जो अपने घर में सबसे ज़्यादा पढ़ी हुई है और बहुत मुश्किलों के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया है, और पढ़ाई के साथ साथ वो अपने परिवार को किस तरह से संभाले हुए हैं। क्या खाना बना रहे? बना लो। आपको हमीदा में और वीडियो में कैसा फ़र्क लगता है? अब हमीदा का हौसला था पढ़ लेगा, वो पढ़ के अपना आगे बढ़ी, बाहर निकली तो उनको हौसला ही बढ़ा। और तो लड़कियां हमारी बाहर निकली नहीं। तो आपको इस तरह का भी फ़र्क क्या लगता है कि हमीदा की शादी नहीं हुई और लड़कियों की शादी हो गई है? अब उन लड़कियों की तो हो गई, साहब हम लोगों ने ढूंढ ढांढ कर दिया, लेकिन कोई अच्छा मिला नहीं। अब ये सबको देखते हुए अपनी शादी नहीं करना चाहती। और आप क्या चाहती हैं कि हमीदा की शादी हो जाए? तो हम तो यही चाहते हैं कोई अच्छा लड़का दिखे उनके हिसाब से, तो कि कर लें। हमीदा ने मतलब MSW किया है जी। और आज मतलब इतना ज़्यादा पढ़ गई हैं। आपको कैसा लगता है कि आपकी बेटी इतना पढ़ गई है, उसका नाम हमको है? बहुत खुशी मिलती है। लड़के दोनों तो हमारे शादी करके दोनों अलग हो गए हैं लोगों से। हाँ, हमारी लड़की में से हमारे आँख का ऑपरेशन एक कराया अभी अप्रैल में, मार्च में कराया 17 में। अब दूसरी आँख का भी कराना है, अभी तैयार है कराने के लिए, नवंबर में कराने को कह रही है। और दोनों बेटे तो हमारे अपने अपने सब परेशान, हमारा क्या वही सब करती है। हमारा रुबीना की भी शादी उसी ने की। है कि हमीदा की एक पहचान बनी है, लोग हमीदा के नाम से जानते हैं। और तब आपको कैसा लगता है, क्या महसूस होता है आपको? बहुत अच्छा लगता है हमको, बहुत फीलिंग होती है कि हमारी लड़के लोग मतलब ये सब चीज़ नहीं कर पाए जो कि हमारी लड़की कर रही है। एक्चुअली जब मैं छोटी थी ना तो मुझे लगता था कि मेरे जो आसपास में रहते हैं लोग वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं और मैं क्यों नहीं पढ़ी हूँ, या मेरे और छोटे भाई बहन क्यों नहीं पढ़े हैं, या मेरी बड़ी बहनें क्यों नहीं पढ़ी हैं। तो मुझे लगता था मुझे पढ़ना चाहिए। और जैसे लोग क्योंकि सुनते थे पढ़े लिखे ही इंजीनियर होते हैं, वकील होते हैं, डॉक्टर होते हैं, तो मुझे ये तो नहीं पता था कि मुझे इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, लेकिन लगता था कि पढ़े लिखे ही कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए ये जिज्ञासा मुझे बचपन से थी। पढ़ाई से मेरी ज़िंदगी में बहुत से चेंजेस आए हैं, जिससे मेरी एक पहचान खुद की बनी है। अगर हम पढ़े लिखे ना होते तो हम पढ़ाते नहीं, जिससे आज सब लोग हमको जानते हैं जीनत के नाम से आते हैं। बाहर निकलो तो लोग कहते हैं जीनत मैम जा रही है, करते हैं और सब, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो सबसे बड़ा चेंजेस है ज़िंदगी में कि बाहर इंसान निकले तो खुद के नाम से उसको जाने कि हाँ ये जीनत है, ये स्कूल में रहती है, ये टीचर हैं, पढ़ाती हैं। तो इससे तो बहुत ही अच्छी लाइफ हुई है। मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है हिंदी पढ़ने में, तो वो मम्मी बहुत अच्छे से पढ़ा देती है। हिंदी के स्पेलिंग्स में बहुत मिस्टेक्स होती हैं मेरी, तो वो मम्मी मुझे बोल के बता के एक चीज़ मुझे गुस्सा आने लगती है, कभी भी इतना लिखवा देती है। पर जब एग्ज़ाम्स में अच्छा होके आता है तब सोचते हैं हाँ अच्छा हुआ करवा दिया, तो ना स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है।
मम्मी अभी भी पढ़ाई कर रही है इंग्लिश स्पीकिंग, तो आप अपनी मम्मी की कितनी हेल्प करती हो? हाँ, स्क्रिप्ट्स मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया था उसमें, और मम्मी के साथ बोलते हैं ताकि मम्मी की प्रैक्टिस हो जाए और मम्मी मेरा नाम रोशन करे। मतलब आप मम्मी का नाम रोशन नहीं करना चाहती, आप चाहती है कि मम्मी आपका नाम रोशन करे? नहीं, मैं तो करूँगी, वो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा। बट मम्मी को भी तो करना चाहिए मेरा नाम रोशन। तानिया, खाना पहले खा लो, बाद में पढ़ाई करना।